ऑलवेज एम 100, 100 से कम एम कभी मत करना। नीट और क्लीन पेपर लिखना है। मैथमेटिक्स से मैंने देखा है सब लोग बहुत डरते हैं कि हमें इस पॉइंट पे एक भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। सो ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर विच इज डोंट फॉलो द क्वांटम। तो जब तुम सेंटर पे पहुंच रहे हो तो वहां जा करके डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स कि तुमने क्या पढ़ा है। तो तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, सिर्फ 1 महीने बचा है और तुमने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं करी, या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, या फिर तुमने बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा है और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि क्या अब भी पॉसिबल है टू स्कोर 9 CGPA इन योर एग्जामिनेशन। सो द आंसर इज यस, इट इज स्टिल पॉसिबल। अब तक तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी, तुमने कुछ भी नहीं करा, इवन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट योर सिलेबस, स्टिल यू कैन गेट 9 CGPA in your examination in your first semester in your first year of college. And I'll tell you how each and every step that I'm going to share in this video will help you to get 9 CGPA in your first semester. Before I'll start this video, I would like you to tell something about me. So last year it was my first year. मैं first year में था last year and मैंने अपना पहला एग्जाम दिया first semester का, and I had only 1.5 month left to prepare. 1.5 महीने में पढ़ के I got 9 CGPA in first semester. Actually मैं अपने कॉलेज बहुत लेट आया था and I had only 1.5 month left and I prepared in 1.5 month in a very structural and very good way that I'm going to share you in this episode step by step, and that will definitely help you to get 9 CGPA, and that's my promise. And especially this video is for the AKTU students, लेकिन the fundamental will apply to any engineering on any students. अगर तुम जो ये सारे steps मैं बताने वाला हूँ, if you will follow this episode, it will apply to each and every exam. So let's start the video and I'm going to tell you by step wise process what you can follow to get 9 CGPA. And trust me, it's very easy. So now अब हमें 9 CGPA पाने के लिए या हमें अच्छा स्कोर करने के लिए जो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू नो द सिलेबस। तो सबसे पहला जो चीज हमें करना है वो हमें करना है कि हमें अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। वी हैव टू गो ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर AKTU है तो AKTU के वेबसाइट पे जाओ, जहां भी जाओ यू गेट द सिलेबस ऑफ योर सेमेस्टर ऑफ योर सब्जेक्ट्स, और सिलेबस निकाल के तुम अपने लैपटॉप फोन जहां भी रख सकते हो रख लो, और जो हमें पढ़ाई करनी है वो हमें सिलेबस को ट्रैक करके करना है। व्हाट आई डू इज दैट आई टेक you to my screen, my computer screen, and I'll share you कि मैं कैसे करता हूँ सिलेबस के साथ अपने पढ़ाई की ट्रैकिंग कैसे करता हूँ। How do I track my studies through the syllabus? Okay, let's jump over to my computer screen और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ how do I keep a track of my syllabus। तो यहाँ पे मेरे पास सिलेबस है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो जो कि मैंने लास्ट ईयर रखा हुआ था तो अभी भी है मेरे पास। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले कि मैं कैसे रखता था। जैसे कि ये फर्स्ट फिजिक्स का सिलेबस है, तुम्हें दिख रहा है, जिसमें फिजिक्स के सारे टॉपिक्स मेंशन है, और फिर बाकी जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का है, दिस इज मैथमेटिक्स 1 का, देन मैथमेटिक्स 2 का। तो ऐसे मैंने सारे सिलेबस जो है रखे हुए हैं और जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि सारे कलर से हाईलाइटेड है सम। सो मैं क्या करता था, जैसे कि मैं फिजिक्स का एग्जांपल लूंगा, तो सबसे पहले मैं सिलेबस रखता हूं और जब भी मैं पहला कोई भी टॉपिक पढ़ता हूं अपने सिलेबस से, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं विथ व्हाटएवर कलर आई लाइक। तो जैसे मैंने फिजिक्स के लिए येलो से हाईलाइट करा है, तो पहली बार मैं जब उस टॉपिक को पढ़ूंगा तो हाईलाइट कर दूंगा, दूसरी बार जब पढ़ूंगा तो ये अंडरलाइन कर दूंगा। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने ऐसे इस तरह से। एंड जब मैं तीसरी बार रिवीजन करने आऊंगा, जब मैं एकदम श्योर हो जाऊंगा नहीं दिस टाइम आई एम कंप्लीटली डन विद दिस टॉपिक, ये अब मेरा बिल्कुल टॉपिक क्लियर है, मेरा प्रिपेयर है, तब मैं उसको कट कर दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, तो जैसे मान लो मुझे ये वाली टॉपिक टू सॉल्व द क्लासिकल एंड वेव मैकेनिक्स प्रॉब्लम, मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मान लो एक बार मैंने पढ़ लिया तो मैं इसको अपने मान लो येलो कलर सिलेक्ट किया मैंने, तो मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया पहली बार में। जब मैं दूसरी बार इसको पढ़ने आऊंगा या फिर रिवाइज करने आऊंगा तो मैं निकालूंगा अपना स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन, और फिर मैं इस टॉपिक को जब दूसरी बार पढ़ लूंगा तो मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगा ताकि मेरे माइंड में क्लियर है कि मैंने इसे 2 बार तो पढ़ लिया है। और जब मैं तीसरी बार पढ़ने आऊंगा, जब मुझे फाइनली एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं नाउ इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम माय साइड, तो मैं स्ट्राइक थ्रू लूंगा और इसको क्या करूंगा, कट कर दूंगा। नाउ आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैं यहाँ भी सारा सिलेबस जो है सारे टॉपिक्स पे लगाए हुए हैं, इधर देखोगे तो मैंने आई थिंक इसको एक ही बार पढ़ के गया हूँ, इसको भी एक ही बार पढ़ के गया हूँ। मतलब तुम्हारा मन करे तुम जैसे चाहो कर सकते हो। सो दिस इज हाउ आई कीप अ ट्रैक ऑफ माई सिलेबस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे माइंड में क्लियर रहता है कि दिस इज द टॉपिक, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू स्टडी एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर सिलेबस। अब सिलेबस का ट्रैक हमें रखना है, ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन उससे ट्रैक करने के लिए भैया हमें पढ़ने की भी तो जरूरत है ना। तो अब किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए टू स्टडी दैट चैप्टर, सब्जेक्ट और टॉपिक, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि कोई दुनिया क्या फॉलो करती है और तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, ये भी मैं नहीं बता सकता, बट क्या मैं फॉलो करता हूँ जो मेरे लिए हमेशा वर्कआउट करता है, जिससे मैं क्या होता है कि बहुत ही लेस टाइम में आई जस्ट कंप्लीट दैट चैप्टर और टॉपिक वेरी एफिशिएंटली। मैं उस टॉपिक और चैप्टर को बहुत ही इजीली टैकल कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड दैट आई एम गोइंग
टू शेयर इन दिस वीडियो। अब कई लोग क्या करते हैं कि हमारे AKTU में जो होता है क्वांटम फॉलो करने लगते हैं लोग, विच इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट कंप्लीटली रिलाइंग ऑन क्वांटम इज नॉट गुड, क्योंकि वो फकअप कर सकता है बहुत सारी चीजें। यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम जो कि क्वांटम से बाहर आएगा। क्या नहीं करना है पहले मैं ये बता देता हूँ कि डोंट फॉलो द क्वांटम, डोंट फॉलो एनी वन स्टडी मटेरियल एंड डोंट फॉलो जस्ट योर कॉलेज और योर लेक्चर जो कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। सो व्हाट आई डू इज कि मैं किसी भी चैप्टर के लिए, मैं एक मान लो फिजिक्स का रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं उसके एक दो नोट्स कहीं से डाउनलोड कर लूंगा गूगल से। क्वांटम भी ले लूंगा, मैंने क्या था कि जाकर खरीदो ऑनलाइन, बहुत सारे वेबसाइट पे क्वांटम फ्री में डाउनलोड हो जाता है। आई विल पुट सम लिंक्स ऑफ वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो क्वांटम डाउनलोड कर लो और किसी का लेक्चर यूट्यूब पे तुम जो देखते हो वो वहां से देखो या फिर कॉलेज से, और सबका मिला करके मेक वन नोट्स जो तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, क्योंकि ऑलवेज योर हैंड रिटन नोट्स आर बेस्ट। क्योंकि जब तुम एंड डे पे रिवीजन करने जाओगे तो किसी भी दूसरे के नोट्स या फिर किसी भी और नोट्स से रिवाइज करोगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि तुम्हारे खुद लिखे हुए नोट्स तुम्हें हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने लिखा है, तुमने कब लिखा है, कैसे लिखा है, सब तुम्हें आइडिया है, और इट विल बी सो इजी टू रिवाइज विथ योर ओन हैंड रिटन नोट्स देन रिवाइजिंग विद समथिंग एल्स। पर नोट्स भी कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूं, व्हिच ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। कि बोरिंग नोट्स बनाने से बेटर है कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से नोट्स बनाते हैं, और मैं कैसे नोट्स बनाता हूं उसके बारे में अभी बात करूंगा। आई ऑलवेज यूज कलरफुल पेन्स टू मेक द नोट्स लाइक दिस। यू सी 3-3 रुपए के पेन आते हैं, तुम यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम जगत फार्म और एनीवेयर इन योर मार्केट। सो ऑलवेज यूज कलरफुल पेन्स, जिससे क्या होता है कि योर नोट्स विल लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब पढ़ने जाओगे तो बड़ा कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं दिखाता हूं मैं नोट्स कैसे बनाता हूं। यू सी दिस ऑल वेरी कलरफुल, मैंने हमेशा कलरफुल नोट्स बनाया रखा है लाइक दिस। यू सी कलरफुल से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है इट्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाइब्रेंट कलर्स, और जब कलरफुल नोट्स दिखते हैं तो बड़ा पढ़ते वक्त इट गिव्स यू अ वेरी गुड एंड स्लीक फीलिंग। लेकिन एक और तरीका है जो काफी इंटरेस्टिंग है नोट्स बनाने का, वो है मेकिंग क्लाउड मैप और माइंड मैप, जिससे क्या होता है कि टू रिवाइज दोस टॉपिक्स बिकम्स वेरी इजी एंड दैट आई विल शो यू अगेन। क्लाउड मैप्स से क्या होता है कि इफ यू हैव टॉपिक व्हिच हैज 8 डिफरेंट सब ब्रांचेस और सब टॉपिक्स इन दैट, सो यू राइट दैट टॉपिक इन द मिडिल ऑफ योर पेपर, उसको क्लाउड बनाओ और उसके 8 ब्रांचेस निकाल दो। जैसे आई विल टेल यू हाउ आई यूज्ड टू डू इट, लाइक आई यूज्ड टू मेक दीस काइंड ऑफ द क्लाउड्स, जो कि मैं एक टॉपिक लिखूंगा यहाँ पे, जैसे एक टॉपिक लिखूंगा उसके जितने ब्रांचेस हैं वो अलग अलग मैं लिख दूंगा, एंड देन उसके अगर सब ब्रांचेस है तो वो लिख दूंगा। इससे क्या होता है कि इट बिकम्स सो इजी टू रिवाइज एनी टॉपिक, एनीथिंग दैट यू वांट, क्विकली यू हैव अ इमेज ऑफ द होल थिंग इन योर माइंड, क्योंकि हमारा जो माइंड है इट ऑलवेज थिंक्स इन द इमेज। सो ऑलवेज मेक दिस काइंड ऑफ नोट्स व्हिच विल ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि मुझे हेल्प करता है। दिस इज हाउ आवर अप्रोच शुड बी टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, टुवर्ड्स योर टॉपिक, एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट इफ यू वांट टू मेक गुड नोट्स एंड स्टडी विद दैट। नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट आस्क कि भैया कोई चैनल, कोई वेबसाइट, कोई स्टडी मटेरियल बता दो जिससे मुझे क्या है कि मैं जाऊं वहां पर जाकर के उस चैनल या वेबसाइट या स्टडी मटेरियल डाउनलोड करूं और वहां से इजीली पढ़ लूं। सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ चैनल्स दैट आई कैन शेयर विद यू। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल्स की लिंक डाल दूंगा। कुछ चैनल्स जो मैं फर्स्ट ईयर में फॉलो करता था, जैसे फिजिक्स के लिए आई यूज्ड टू फॉलो टेक्निकल फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारे क्वांटम फिजिक्स होता था, तो वो मैंने HC वर्मा सर का एक प्लेलिस्ट है वो फॉलो करा था। फॉर इलेक्ट्रिकल आई यूज्ड टू फॉलो गेट एकेडमी ऑन द यूट्यूब, ही हैज आल्सो ऑल दोस प्लेलिस्ट ऑफ द टॉपिक। For maths, I used to follow. There was Dahi Walker करके एक सर होते थे हमारे, and he was also very interesting in teaching. So I used to follow one, but I did not used to follow only one channel. I used to follow multiple channels और सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। For physics, I made a very short and confined note जो मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे तो for you, and उसमें सारे डेरिवेशन एंड एवरीथिंग कवर्ड है। AKTU के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उस फिजिक्स के सारे नोट्स हैं उसमें। So that link is also in the description. You go and check it out, और वहां से you can download it to study. And all the channels and everything is just linked below in the description. और ये सारे सब्जेक्ट तुम बिल्कुल वेरी आसानी से पढ़ सकते हो। यू कैन मेक नोट्स, यू कैन मेक क्लाउड माइंड मैप्स, यू कैन फॉलो ऑल द चैनल्स, स्टडी नोट्स हियर एंड देयर, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। पर एक सब्जेक्ट है जिसपे ये सारी चीजें काम नहीं करती, और जिसमें सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में जो है लोगों के बैक आते हैं। इवन AKTU के 80% जो हमारे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स थे, दे ऑल गॉट बैक इन वन सब्जेक्ट एंड दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से मैंने देखा है सब लोग बहुत डरते हैं, ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी इजी सब्जेक्ट, बट द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फॉलोइंग इज प्रैक्टिस अ लॉट। मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने का सिर्फ एक ही रामबाण है, जो भी है प्रैक्टिस अ लॉट। मैथमेटिक्स में यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, एंड दैट इज द थिंग दैट विल गेट यू वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज वेल, एंड आई गारंटी यू कांट गेट बैक इन मैथमेटिक्स। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब दिन में एक बार मैथमेटिक्स का कोई भी एक टॉपिक चैप्टर उठा करके प्रैक्टिस कर लो, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट टू गेट गुड ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स एज वेल। मैथमेटिक्स इज नॉट हार्ड, इट्स जस्ट दैट यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट मच।
अब हमने नोट्स भी बना लिया, हमने मैथ्स में भी प्रैक्टिस कर ली, मेरा मैथ्स भी प्रैक्टिस से हो गया, लेकिन जब मैं एग्जाम में फिर भी लिखने जाता हूँ तब भी मेरे मार्क्स नहीं आते भैया। अब मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? तो अब यहाँ पे एक चीज है जो हम हमेशा बहुत लोग गलती करते हैं, जो कि नहीं करते और सीधे एग्जाम में कूद पड़ते हैं जाकर के, जो हमें नहीं करना, जो हम पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, और वो है ऑलवेज फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमेशा जब तुम किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलवेज गो थ्रू द उस सब्जेक्ट का, उस एग्जाम का, जैसे एकेटीयू के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तो ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट उस पैटर्न में। मैं क्या करता हूँ, मैं जब कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, व्हेनेवर आई स्टडी सम टॉपिक, आई डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और मैं देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और मैं जाता हूँ फिर उस क्वेश्चन पेपर को निकालता हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या देखता हूँ कि मेरे से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर विच इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि तुम्हें क्या करता है कि वो एक कॉन्फिडेंस देता है, इसी पेपर के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं। सो दैट गिव्स यू अ बूस्ट एंड अ कॉन्फिडेंस, जो कि तुम जब एग्जाम में बैठोगे जाकर के तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा पेन चलेगा, तुम हिलो डुलोगे नहीं, तुम इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जाकर के वहां पे। सो ऑलवेज फॉलो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एकेटीयू में देयर इज दिस ऐप व्हिच आई अगेन लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एकेटीयू PYQs करके एक ऐप है जहां पे यू विल गेट द 10 years का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यू गो देयर एंड यू जस्ट डाउनलोड द पेपर, प्रैक्टिस विद दैट ऑलवेज, मतलब फोन में डाउनलोड करके रख लो, कहीं भी रख लो, कहीं भी जैसे जा रहे हो तो जस्ट मतलब स्क्रॉल करके देख लिया कभी एंड समझ आया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो फिर जब गए रूम पर या फिर कहीं भी घर पे तो बैठ के उसे फिर प्रैक्टिस कर लिया। तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो ऑलवेज फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, हम क्लाउड बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस स्टडिंग वी ऑलवेज नीड वन सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जैसे इन माय केस में 4-5-6 घंटे पढ़ता था, किसी के केस में वो 10 घंटे पढ़ रहा होगा, किसी के केस में वो 12 घंटे पढ़ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी हैव अ लेस टाइम। सो ड्यूरिंग दिस वी ऑलवेज नीड वन मोटिवेशन सोर्स, एटलीस्ट एक मोटिवेशन सोर्स होना चाहिए व्हिच विल जस्ट मेक यू कीप ऑन गोइंग टू स्टडी। जैसे किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि उसे जल्दी से सेमेस्टर अच्छे से कंप्लीट करके घर जाना है, किसी का हो सकता है कि दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर गर्लफ्रेंड, तो अच्छे से सेमेस्टर कंप्लीट करके वो घूमेगा। जैसे हमारे कॉलेज में क्या था कि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे मोटिवेशन का जिम्मा लेते हैं, हम तुम्हें मोटिवेशन देंगे, तुम पढ़ो। सो दे केप्ट दिस वन प्रॉमिस कि अगर एनीबॉडी गेट्स अबव 9 CGPA 90% और 90+ इन एनी सब्जेक्ट, तो वो 10,000 रुपए देंगे अगर एक सब्जेक्ट में 90+ आएगा, या फिर अगर 9 CGPA 90% आता है तो they'll give you 50,000 rupees। I was the only one who got 90+ in one subject in my college and 9 CGPA से भी ज्यादा थे, पर उन्होंने पैसे आज तक दिए नहीं, मैं तो बोलता रहता हूँ। बट forget about that, so you should have always one motivation source, जो क्या होगा, it will just keep you going on while you are studying and preparing for exam, which is very important in my sense, क्योंकि वो बीच में you lag motivation a lot of time, so that one motivation source will always keep you going on, which is very important. So always have some motivation source. अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आपने सब कुछ कर लिया, यू आर बीन डूइंग एवरीथिंग वेरी करेक्टली, बट स्टिल इट डज नॉट अश्योर यू कि तुम्हें 90+ मार्क्स आ जाएंगे, यू विल गेट 9 CGPA और नॉट। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट स्टिल यू हैव टू फॉलो टू गेट गुड मार्क्स। एग्जाम से एक दिन पहले टिल यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल एंड यू आर राइटिंग, तब तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, एंड दैट विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, 90+ मार्क्स, 80+ मार्क्स और 70+ मार्क्स। पर वो सारी चीजें क्या है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो मैं अब उस चीज को समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना है। नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं पूरी रात बस मस्त सुबह के 2-4 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा, अगले दिन सुबह उठूंगा, जाऊंगा, नाश्ता करूंगा, मस्त अपना क्वांटम या फिर मेरा सिलेबस उठाऊंगा, नोट्स उठाऊंगा और उसको पढ़ते पढ़ते अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, वहां पे जाकर के अपना मस्त लिख करके आ जाऊंगा। नहीं, दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप दैट वी ऑलवेज यूज टू फॉलो, कि हम देर रात तक पढ़ते हैं, अगले दिन अपना जो भी सिलेबस है उसको हाथ में रख के और एग्जामिनेशन सेंटर पे पढ़ते जाते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते जाते हैं। एंड दिस इज वन बिग ट्रैप दैट वी ऑलवेज यूज टू फॉलो, व्हिच वी शुड नॉट बी फॉलोइंग। इंस्टेड व्हाट वी शुड डू, कि कल आपका एग्जाम है तो आज रात को आप 8 से 9 बजे या 10 बजे तक या फिर मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ। अगर सुबह 10:30 बजे या फिर 9 बजे आपका एग्जाम है तो सुबह 7 या 8 बजे उठो, एटलीस्ट 7 मिनिमम तो 6 घंटे, 6-7-8 घंटे की प्रॉपर नींद, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, सोना है, अच्छे से अपने माइंड को शांत रखना है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, और जो भी आपका नोट्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका भी एग्जाम है उसको निकालो, थोड़ा रिवाइज करो, अपना पूरा रिवाइज कर लो एक बार। इस पॉइंट पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखना है कि हमें इस पॉइंट पे एक भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश करोगे आप इस पॉइंट पे तो यू आर गोइंग टू फक अप योर होल थिंग। तुम्हें वो नया
नया टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ भी आ गया तो तुम उसी को रिवाइज करने के चक्कर में रहोगे, जो बाकी सब पढ़ा है वो सारा भूल जाओगे तुम। सो यू डोंट हैव टू स्टडी एनी न्यू थिंग एट दिस पॉइंट। तुमने वो चीज रिवाइज करी, सुबह उठा रिवाइज करा, अब तुम्हें उस रिवीजन नोट्स को साथ लेके नहीं जाना। नो, डोंट कैरी इट विथ योरसेल्फ। उसे तुमने साइड में रखा, कहीं अपने वार्डरोब के ऊपर रख दिया, और आए तो देखा भी नहीं उसको, एग्जामिनेशन के बाद उसको हटा दिया। अब इससे साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अब तक जो पढ़ा है वो माइंड में लो, जाओ नाश्ता करो, सुबह सुबह मस्त निकलो। और इस पॉइंट पे एक चीज और बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, जब तुम यहाँ से जा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो जब तुम सेंटर पे पहुंच रहे हो तो वहां जा करके डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस थे। डोंट डिस्कस। अगर कोई डिस्कस करने आता है सेंटर पे तो उसमें बोलो कि भैया दूर रहो मेरे से, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे नहीं आता क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। होता क्या है इस पॉइंट पे कि हम जाकर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, एंड दे जस्ट कम अप एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि भाई वो वाला टॉपिक का वो क्वेश्चन पता है क्या, तुम्हें नहीं आता होगा, और तुम्हारा डिमोटिवेशन हो जाएगा वहीं पे। तो दिस इज द थिंग दैट वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें अपने दोस्तों से एकदम आइसोलेट रहना है, हमें नहीं जाना किसी के पास, किसी से कोई टॉपिक डिस्कस ही नहीं करनी। अपना जो भी चीजें हैं वो लो, अपना एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओ, जाकर के वहां बैठो और अपना एग्जाम लिखो। नाउ अब एग्जामिनेशन सेंटर में हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। तो वी ऑलवेज शुड बी कैरिंग अ कैल्सी लाइक दिस। 100 ml का ले आना, क्योंकि कैल्सी जो है 100 ml वाले अलाउड होते हैं, 90 ml वाले भी अलाउड होते हैं एक ट्यूब में, बाकी वो फिर हटा देते हैं। और कोशिश करना कि कैल्सी का कवर लेके ना जाना, क्योंकि अंदर अगर फॉर्मूले लिखे होते हैं वगैरह तो वो फिर बाहर रखवा देते हैं, और पीछे भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे मत लेकर के जाना, फिर वो बाहर रखवा देंगे। सो ऑलवेज कैरी अ कैल्सी विच विल हेल्प यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम कैलकुलेशन में, या फिर तुम्हें जिससे क्या होगा, तुम्हें 2-3 इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इजीली। इसमें बस वैल्यू डालो एंड यू कैन गेट द आंसर। यू कैरी अ पाउच विथ योरसेल्फ जिसमें तुम्हारे एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ऑलवेज चेक ऑन दीज थिंग्स। सुबह लेकर के जाओ। कैरी लॉट ऑफ पेन ताकि तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। एक वाटर बॉटल कैरी करो हमेशा ताकि तुम्हें वहां पे भी जाकर किसी से भी मांगना ना पड़े। एंड यू गो पीसफुली इन द एग्जामिनेशन हॉल, और वहां पे अब लिखना शुरू करना है जब पेपर मिल जाए। तो भैया अब मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, मैंने अपने दोस्तों से भी बात नहीं किया, मैं पहुंच गया अपने सेंटर पे, किसी से कोई बात नहीं करी, मैं अब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके बैठ गया, कैल्सी रख ली, ये सारी चीज़ें कर ली। तो क्या अब मैं लिख के आऊंगा तो मेरे 9 CGPA मार्क्स आ जाएंगे? वेल, यू हैव ऑलरेडी टैकल्ड अ लॉट ऑफ थिंग, बट अब तक तुमने युद्ध जीता नहीं है। नाउ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। एकेटीयू में क्या होता है, तुम्हें एक लॉन्ग फॉर्म वाले पेपर दिए जाते हैं। जब तुम्हें पेपर मिल जाएगा और तुम्हें पेपर दिया जाएगा, A4 शीट्स पे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिसमें 3 सेक्शन होता है। एक होता है सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। नाउ हमें जो फोकस करना है, अब लिखने पे फोकस करना है। व्हाट आई कीप इन माई माइंड ऑलवेज इज कि मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ अपने एग्जामिनेशन टेबल पे, मेरे माइंड में एक चीज चलता है हमेशा, आई एम गोना बी सिटिंग हियर एंड आई एम नॉट राइटिंग एग्जामिनेशन पेपर। मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ 3 घंटे में, और भी मेरे साथ कम्पीट करने वाले बहुत लोग हैं जो कि प्रोडक्ट मेरे साथ ही बना रहे हैं बैठ करके। और 3 घंटे में जिसका सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, दैट पर्सन विल गेट द बेस्ट मार्क। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस प्रोडक्ट थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो हम बैठे हुए हैं, हमें एग्जामिनेशन पेपर आता है, तो हमें उस एग्जामिनेशन पेपर को टैकल कैसे करना है, हमें उसे कैसे लिखना है। सो दीज आर 2-3 थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, जो कि मैं अपने दिमाग में रखता हूँ व्हाइल राइटिंग एन एग्जामिनेशन पेपर। सबसे पहला चीज है कि दैट आई ऑलवेज टैकल थ्रू द सेक्शन C, जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। मैं सेक्शन C इसलिए टैकल करता हूँ कि हमारे माइंड में जो है वो बहुत सारे चीजें ऑलरेडी पढ़ के हम गए हैं, और अगर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे ना, तो जितना कुछ माइंड में भरा है हम सब कुछ पहले ही जाकर के लिख देंगे, 2 नंबर में ज्यादा लिख देंगे। और फिर हमें क्या होगा, जब 10 मार्क पे हम पहुंचेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे, तो हमारे पास उतना कंटेंट बचेगा नहीं, हम ऑलरेडी 2 नंबर पे अपना भड़ास निकाल चुके हैं। इसीलिए हमें हमेशा सेक्शन C 10 मार्क्स के क्वेश्चन को टैकल करने हैं। सेक्शन B में हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 3 करना होता है। तो उसके बाद हम तीसरे सेक्शन B पे जाएंगे, और लास्ट में हम सेक्शन A पे जाएंगे, जो 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। दिस इज हाउ वी गोना बी टैकलिंग दोस क्वेश्चंस। बट नाउ व्हाइल राइटिंग वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि हमें नीट और क्लीन पेपर लिखना है। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे दिमाग में रखता हूँ, और जो मुझे पता है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, कि जब तुम्हारा पेपर दिया जाता है किसी एग्जामिनर को चेक करने के लिए, तो हमें पता है दुनिया में मेजॉरिटी लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो तुम्हारे अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, तो 30 के पेपर तुम्हारे साथ बीच में पड़ा होगा कहीं। मान लो वो 15 के पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, और 1 by 1 सबके गंदे हैंड राइटिंग आ रहे हैं, और जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो देख रहा है, और वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है लोगों के गंदे हैंड राइटिंग देख, उसे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे मार्क्स दूं, कहाँ पे काटूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
और उसी बीच तुम्हारा पेपर आता है, उसको दिखता है जो कि इतना नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छा लिखा हुआ है, साफ सुथरा है, हैंडराइटिंग एकदम बढ़िया है। तो एग्जामिनर विल इमीडिएटली इंप्रेस विथ योर पेपर। देयर द पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर डजंट हैव एनी आइडिया कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो या बुरे स्टूडेंट हो। अगर तुमने अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करा है, देयर इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। अगर तुम्हारे पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो तुम्हारा 1-2 मार्क्स कहीं कट भी रहा होगा तो एग्जामिनर काटेगा नहीं, वो सोचेगा कि यार अच्छा लड़का है, जस्ट दे देता हूँ 1 मार्क्स और क्या हो जाएगा। कहीं गलती से तुमने मिस्टेक कर दिया होगा, वो माफ कर देगा वो, बिकॉज यू सीम टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट इन द पेपर प्रेजेंटेशन। फिर पेपर प्रेजेंट करने पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमेशा माइंड में रखना, जब भी तुम कोई आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है उसे अंडरलाइन कर देना, क्योंकि जब तुम्हारे 20 लाइन का एक आंसर होता है ना तो एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता, उस 20 लाइन में एक इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन होगा, दैट एग्जामिनर विल गेट टू नो कि दिस स्टूडेंट नोज व्हाट एग्जैक्टली इज आस्क्ड उस इंपॉर्टेंट लाइन के वजह से। तो उसे लगेगा कि बाकी सारी चीजें भी तुम्हें पता होंगी और वो मार्क्स दे करके आगे निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट वन अंडरलाइनिंग यू आर गोइंग टू डू। ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर्स सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। और जहां भी कहीं आंसर मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो जहां भी आंसर आता है वहां बॉक्स बना दिया करो, ताकि तुम्हारे आंसर पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो एग्जामिनर का माइंड। सो दिस इज हाउ यू शुड बी टैकलिंग द पेपर, दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग सो दैट द एग्जामिनर गेट्स द गुड व्यू ऑफ योर आंसर। तुम्हारे AKTU में क्या होता है कि पेपर्स को ऑनलाइन स्कैन करके और कंप्यूटर पे रखा जाता है, और दैट्स हाउ द एग्जामिनर टेक डाउनलोड द PDF ऑफ योर पेपर, और फिर वो वहां से चेक करते हैं। अच्छा नहीं दिखेगा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कंप्यूटर पे, और फिर वो काट के आगे निकल जाएगा। अच्छा, जहां नंबर अच्छे मिलते हैं वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेजॉरिटी मुझे लगता है लोगों का कंसर्न होता है AKTU में कि यार मेरे नंबर नहीं आते, AKTU वाले नंबर नहीं देते। सो दीज आर द रीजन, इफ यू फॉलो द प्रॉपर लाइनिंग देन यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। मैंने खुद पाया है मार्क्स, मैंने जितना लिखा था उसके आसपास ही मार्क्स मिले हैं, 4-5 नंबर इधर उधर। सो आई ऑलवेज गेट द मार्क्स विच आई एक्सपेक्ट, एंड दैट्स द थिंग दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो। सो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स एज वेल इफ यू विल फॉलो ऑल अलोंग। अब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, तुमने पेपर कंप्लीट कर लिया, तुमने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए, तो वहां से उठ के भागना मत, अपना मत बैठे रहो। तुमने अपने पेपर को रिवाइज करना है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि हम सब कुछ लिख तो आते हैं, पर हमने अपने पेपर को जब रिवाइज करा होता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि मैंने ये सारे आंसर्स लिखे हैं, और फिर टिक मार लेना। पेपर में वैसे कुछ लिखना मत क्वेश्चन पेपर पे, फिर वो एग्जामिनर्स डांटने लगते हैं वहां पे। तो अपने पेपर में ही तुमने अच्छा सा हल्का सा मार्क कर लेना उसमें कि हाँ मैंने ये लिख लिया हुआ है, तो टिक मार लेना हल्का हल्का, एंड रिवाइज इट एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स ऑफ योर पेपर सो दैट हैव अ प्रॉपर आइडिया कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया हुआ है। तुम्हारा पेपर हो गया, अब एग्जामिनर आएगा, अपना पेपर लेगा, एंड देन तुम अपने हॉल से बाहर आओ। बाहर जाकर के हमने किसी भी दोस्त से कोई बात नहीं करना, हम बाहर जाएंगे, हम किसी दोस्त से डिस्कस कर लिए कि अरे भाई उसका आंसर तो 5 था, मेरा तो 2 ही आया। तो इससे क्या होता है कि योर मोटिवेशन लोअर्स डाउन, तुम्हारे अगले एग्जाम के लिए इट इफेक्ट्स तुम्हारे माइंड में 2-3 दिन तक यही चलता रहता है। मेरे साथ बहुत होता है यार, मैं एग्जाम में लिख के आता हूँ और जब वापस आता हूँ तो कोई अगर कोई आंसर बता देता है ना, तो 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार बस एक डिवीजन करना था, वहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे 10 नंबर चले गए। तो डोंट डिस्कस, जो हो गया सो हो गया, मार्क्स आना होगा, अच्छा आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट डोंट डिस्कस क्वेश्चंस विद एनीवन। बहुत ही प्रॉब्लम होता है इससे, हमारे मोटिवेशन लिटरली 2-3 दिन तक खराब ही रहता है, और हमें 2-3 दिन ही मिलता है अगले एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग एनीथिंग विद एनीवन, वी आर नॉट गोइंग क्लोज टू एनीवन टू टॉक एनीथिंग। आई जस्ट गेट अलोंग। हो सके तो अपना पेपर लो और कहीं रख लो, ला करके घर पे फेंक दो कहीं पे, या फिर लो और फाड़ ही दो, उधर ही फेंक दो। सो डोंट डिस्कस नाउ, गो टू योर होम और हॉस्टल, खाना खाओ, जाके सो जाओ, एंड देन उठो और अगले दिन का प्रिपेयर करो। दिस इज सॉर्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई फॉलो इन माय एग्जामिनेशन एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू एज वेल। मैं 9 CGPA इसमें डेफिनेटली आएंगे इफ यू फॉलो। ऑलवेज एम 100, 100 से कम एम कभी मत करना। तुम 100 को एम करके रखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 90+ हमेशा। अगर 90 को एम करोगे तो 80+ आए, तो हमेशा एम हम 100 को ही क्यों ना करें जब 90+ लेकर के आना है तो। सो ऑलवेज एम 100, हम 100 को एम करेंगे यार, हमारे 90+ तो आराम से आ जाएंगे। अपना आराम से पढ़ना है, अपना आराम से, ज्यादा पैनिक नहीं करना, आराम से पढ़ना है, आराम से एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है, आराम से लिखना है एग्जाम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आराम से जाकर के अपना पेपर लिखो, मस्त आओ, सो चिल मारो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 9 CGPA तुम्हारे बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। और दिस इज हाउ आई यूज्ड टू बी फॉलोइंग एंड आई यूज्ड टू बी गेटिंग गुड मार्क्स इन माय सेमेस्टर्स। हमारा भी एग्जाम आने वाला है बहुत ही जल्द, एंड दिस इज आई थिंक द परफेक्ट टाइम व्हेन आई पुट आउट दिस वीडियो फॉर यू गाइस। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट प्रॉब्लम। एंड
अपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते रहो, इट विल हेल्प यू अलॉट, इट ऑलवेज हैज हेल्प्ड मी। अगर किसी को बहुत ही कम टाइम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं ना, तो दैट इज ओनली वन थिंग कि ऑलवेज फॉलो प्रीवियस ईयर। वो क्या करता है कि तुम्हें वो क्वेश्चंस दिखा देता है कि जो कि तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं, और उस हिसाब से तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अगर कोई भी डाउट है तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। और ये केले जो मैं शुरू में लेकर के आया था, वो वीडियो बनाते बनाते भूख लग जाएगा ना, लंबा वीडियो है ऑब्वियसली, तो इसीलिए लेकर गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। कोई भी डाउट हो तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। Bye bye. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, मार्क्स डजंट मैटर। truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part